वर्तमान समय में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। बट इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रिता। चूँकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भक्तों, हमें गीता यथारूप ही क्यों पढ़ना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस गीता को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो जरूर आपको इसका सार मिलेगा। हमें गीता ही क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन गीता हमें कितनी बार और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही कार्य हो, क्या? भगवान की सेवा। भक्तों, गीता में कहा गया है जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो श्रीमद् भागवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण यानी कि मूल विष्णु उन्होंने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता मृतम महत्। भावार्थ, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश और पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जाता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती।
यह स्वरूप के अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। भक्तों, हमें इस बात पर विशेष रूप में ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने श्रीमद् भागवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में कुछ इस प्रकार हुआ है। अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्मं परम धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदित्रं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। भक्तों, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे समझना पड़ेगा। कल के अध्याय में हम गीता सार में उसका हिंदी अनुवाद श्रवण करेंगे, तो एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।